नमस्कार दोस्तों, मैं सिरतेज चौहान और मेरा यूट्यूब चैनल चौहान सिविल इंजीनियरिंग में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में लेके आया हूँ मेसन फोरमैन के इंटरव्यू में कौन से सवाल सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं 2025 में। इस वीडियो में डीप में एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप देखे होंगे बहुत से इंटरव्यू में आप गए होंगे तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये पूछा जाता है कि अपने बारे में बताइए, यानी टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सबसे पहला दोस्तों यही क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका आंसर कैसे आपको देना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपको कैसे देना है कि क्लाइंट जो है कि इम्प्रेस हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों, मेरा नाम सिरतेज चौहान है। आपका नाम जो भी है आप अपना नाम लेके, ठीक, उसके बाद मेरे पास 4 साल 5 साल का अनुभव है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में मेरा जो है कि 7 साल 5 साल आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो इसमें रख के बताना है। ठीक है, मेरा नाम सिरतेज चौहान है, मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, आपका जो भी एक्सपीरियंस है ऐसा बोलने का। उसके बाद खास करके मेसनरी वर्क में, ठीक है, उसके बाद मैंने कई रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट पर काम किया है और पिछले 5 साल से 4 साल से अब जितना भी पिछले 2 साल से फोरमैन का काम कर रहे हैं, चाहे 4 साल से फोरमैन का काम कर रहे हैं। ठीक है, वो बताना है। पिछले 5 साल से मैं फोरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा हूँ। ठीक है, मैं टीम को अच्छे से मैनेज करता हूँ और काम को समय पर और क्वालिटी के साथ में पूरा करवाना मेरी स्ट्रेंथ है। ठीक है, ऐसा आपको करेक्ट आंसर यही है दोस्तों। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए और याद करने के बाद में दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि कहीं भी आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए, क्लाइंट इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन ही फर्स्ट में यही पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसनरी वर्क में आपका क्या अनुभव है। ठीक है, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन मेसनरी वर्क। ठीक है, यानी मेसनरी वर्क में आपका क्या अनुभव है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है कि करेक्ट आंसर ये है, मैंने ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग वर्क, टाइलिंग वर्क, स्टोन वर्क और कंक्रीटिंग जैसे सारे काम किए हैं। मुझे ड्राइंग पढ़नी आती है और मैं साइट पर काम को लेआउट के हिसाब से एक्सिक्यूट करवाता हूँ। मैं क्वालिटी और फिनिशिंग का ध्यान रखता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जो है कि आपका आंसर है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन है, एक फोरमैन की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, एक फोरमैन की मेन जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। व्हाट आर द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए फोरमैन। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर क्या देना है आपको। साइट पे काम की प्लानिंग और एक्सिक्यूशन, मेसन और हेल्पर को डेली टास्क असाइन करना, काम देना। उसके बाद मटेरियल का सही यूज और वेस्टेज को रोकना और साइट सेफ्टी का ध्यान रखना। और दोस्तों इसमें सुपरवाइजर या इंजीनियर को कोऑर्डिनेशन और टाइम और क्वालिटी मैनेज करना। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई वर्कर इंस्ट्रक्शन नहीं मानता है तो आप क्या करेंगे। यानी अगर कोई वर्कर है आपका बात नहीं मानता है तो आप क्या करेंगे। व्हाट विल यू डू इफ वर्कर डज नॉट फॉलो इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर कोई वर्कर आपका बात नहीं मानेगा तो आप क्या करेंगे उस समय। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको आंसर क्या देना है। पहले मैं क्लाइमली उससे समझाऊंगा, यानी मैं शांति से उसे समझाऊंगा कि वो इंस्ट्रक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर फिर भी ना माने तो मैं उसे वार्निंग दूंगा और ज़रूरत पड़ी तो साइट सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करूंगा। डिसिप्लिन की ज़रूरत है सेफ्टी और प्रोग्रेस के लिए। अगर कोई आदमी आपका बात नहीं मानता है तो उसको शांतिपूर्वक उसको प्रॉब्लम को सुनिए, क्या उसकी समस्या है। ठीक है, उस समस्या को आपसे दूर होता है तो दूर करिए। ठीक है, अगर दूर नहीं होता है तो क्या करना है, सुपरवाइजर और साइट इंजीनियर को रिपोर्ट करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने कितने लोगों की टीम के मैनेज किया है? हाउ मनी वर्कर्स हैव यू मैनेज इन योर प्रीवियस जॉब? पहले जो आपने जॉब किया है जहाँ भी, वहाँ पे कितने लोगों को मैनेज किया है, कितने लोगों की टीम को मैनेज किया है, यानी आपके अंदर कितना मैन पावर है, वो मैन पावर का कितना ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर है उसको मैनेज किया है। ये आपसे जो है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद उसका आंसर देना है। दोस्तों, आपके पास जितना भी वर्कर पहले मैनेज किया वो बताना है कि 10 से 25 मिस्त्री हेल्पर की टीम को मैंने मैनेज किया है। ठीक है, आप जितना भी मैनेज किया वहाँ पर बताना है, और काम की साइज के हिसाब से टीम वेरी करती है। ठीक है, आप कितना काम है उसके हिसाब से मैं टीम को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, और मैं सभी वर्कर की अटेंडेंस और काम की क्वालिटी प्रोडक्टिविटी पे नज़र रखता हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपको ड्राइंग पढ़नी आती है? कैन यू रीड कंस्ट्रक्शन ड्राइंग? ठीक है, मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि क्या आपको ड्राइंग पढ़नी आती है? कंस्ट्रक्शन जो ड्राइंग होती है आपको पढ़नी आती है? तो आपको आपका आंसर होना चाहिए हाँ, मैं बेसिक सिविल आर्किटेक्चरल ड्राइंग पढ़ सकता हूँ, जैसे कि कॉलम लेआउट, वॉल थिकनेस, एलिवेशन, प्लास्टर आदि। इससे मुझे काम को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साइट सेफ्टी के लिए आप क्या स्टेप लेते हैं? व्हाट स्टेप्स डू यू टेक फॉर साइट सेफ्टी? इसका आंसर है सभी वर्कर को सेफ्टी जैसे हेलमेट, ग्लव्स, शू देना, काम के दौरान इसका फोल्डिंग और सपोर्ट की चेकिंग करना, किसी भी अनसेफ एक्टिविटी को तुरंत रोकना, फर्स्ट एड इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट, मास्टर पॉइंट की जानकारी देना, और जो कि डेली टूल बॉक्स टास्क देना सेफ्टी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल डिले हो जाए तो आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू इफ मटेरियल डिले ऑन साइट? अगर साइट पे मटेरियल अगर लेट हो जाए या नहीं आ पाए तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में? तो इसका आंसर है मैं साइट इंजीनियर या स्टोर कीपर को तुरंत इन्फॉर्म करूँगा। साथ ही मैं अल्टरनेटिव वर्क प्लान बताऊंगा ताकि वर्कर का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, प्लानिंग से डिले को मैनेज किया जा सकता है इस हिसाब से। ठीक है, यानी आपका जो है कि मटेरियल साइट पे नहीं आ रहा है, किसी वजह से लेट हो गया तो आप क्या करेंगे? तो तुरंत दूसरा काम खोज के वर्कर को देना चाहिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, ऐसा जो है कि आप प्लान करके मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपने किस टाइप के प्रोजेक्ट पर काम किया है? व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट हैव यू वर्क ऑन? तो इसका आंसर है आपने दोस्तों जिस प्रोजेक्ट में काम किया है उस प्रोजेक्ट का नाम बताना है, जैसे रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर काम किया हूँ। ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट आरसीसी वर्क भी किया हूँ और फिनिशिंग वर्क भी इन्वॉल्व रहा हूँ। मतलब आप जो प्रोजेक्ट में काम किए वो प्रोजेक्ट का सीधे नाम बताना है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।